बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। विस्तार से खबरों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर में देखिए वो तमाम बड़ी खबरें जिनको लेकर इस बुलेटिन में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले खबर देवास से होगी। सागर की भी बात हम करेंगे, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दोनों जगहों से एक जैसी तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरी खबर बलौदाबाजार की, राइस मिल में अचानक से आग लगी और हड़कंप की स्थिति बनी है। भोपाल की भी चर्चा करेंगे, जहां एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों की आज रिमांड खत्म हो रही है, कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। चौथी महत्वपूर्ण खबर बालाघाट से होगी। बागेश्वर बाबा का दरबार यहां पर सजने वाला है, क्या कुछ तैयारियां, इस पर जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी की भी बात होगी, क्या कुछ आगे के लिए संभावना, इसको लेकर भी आप तक हम जानकारी पहुंचाएंगे। तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले भिलाई से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, तलवार लाठी से हमला किया गया। सेक्टर 10 की पूरी घटना है। पड़ोसियों में ये विवाद हुआ है। दुकान और कार में भी तोड़फोड़ की गई है। मारपीट में 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस ने तस्वीरों के आधार पर केस दर्ज किया। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ महिलाएं आपको नजर आएंगी लाठी डंडे लिए, दुकान में तोड़फोड़ करती हुई। वाहन में भी तोड़फोड़ की गई है। दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष की वारदात, ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि विवाद क्या था, किस वजह से इस तरह से मारपीट पर उतारू हो गए लोग, इस बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। आपसी विवाद के चलते ही ये विवाद इतना विकराल रूप ले चुका था कि कई सारे लोग यहां पर लाठी डंडे लिए पहुंचे। दुकान में तोड़फोड़ की, कार में भी तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भिलाई की ये घटना है। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी मारपीट की वारदात कैद हो गई है। दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष, लेकिन इस संघर्ष की वजह क्या, अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं। मारपीट में 2 युवक घायल हैं, अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। और न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी यहां पर लाठी डंडे लिए पहुंची। पहले शटर पर मारपीट करती हैं, उसके बाद शटर को उठाकर दुकान में भी तोड़फोड़ की जाती है। सेक्टर 10 की घटना, पड़ोसियों में विवाद की वजह का अभी तक खुलासा नहीं। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी मिथिलेश ठाकुर भिलाई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, किस वजह से पूरा विवाद हुआ, क्या कुछ जानकारी अभी तक इस घटना से जुड़ी? देखिए, पूरा मामला जो है वो भिलाई के सेक्टर 10 का है, जहां पर 2 पड़ोसियों के बीच में ये विवाद हुआ था। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे और तलवार जैसी चीजें भी निकल गई। 2 पक्षों के बीच में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। जब आश्चर्य की बात यह है कि जब पुलिस को इसकी सूचना दी गई, इस घटना की सूचना दी गई, पुलिस मौके पर भी पहुंची, लेकिन उसके बाद भी ये पूरा मामला जो है वो थमा नहीं और उनके सामने ही लाठी डंडे और तलवार से जमकर हमला किया जाता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये करीब 3 दिन पुरानी घटना है जब इस तरह की वारदात हुई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसको दबाने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा सामने आया और जब दिख रहा है कि किस तरह से इस दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, किस तरह से प्रहार किया गया लाठी डंडे तलवार से, उसके बाद में अब भिलाई नगर पुलिस जागी है और अब 4 लोगों के खिलाफ में इस पूरे मामले में जो FIR दर्ज की गई है, जांच में लिया गया है। और उसकी जांच के बाद में ये पता चलेगा कि आखिरकार वजह ऐसी क्या थी कि जो दोनों पक्षों के बीच में जमकर विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि लाठी डंडे और तलवार तक निकल गई। जी, पुलिस की भूमिका पर भी संशय, जिस तरह से मिथिलेश आप बता रहे हैं, लापरवाही हुई पुलिस की तरफ से या फिर कोई और मामला ही हो सकता है जिस वजह से दबाव में पुलिस रही हो? देखिए, अभी कोई बहुत स्पष्ट नहीं किया है कि आखिरकार क्या वजह रही थी, पुलिस ने क्यों FIR नहीं की थी, क्योंकि इतना बड़ा जब 2 पक्षों के बीच में एक से अधिक लोग जब शामिल होते हैं तो निस्संदेह पूरा मामला बड़ा होता है। तो पुलिस क्यों इस मामले को छुपाए रखी, क्यों इसमें FIR नहीं की गई, सवाल खड़े होते हैं। पुलिस इसको स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि जो FIR नहीं की गई थी। और अब 3 दिन के बाद में जब CCTV कैमरे सामने आया, उसके बाद में FIR की गई है, तो पूरे मामले में पुलिस को जवाब देना चाहिए। और ऐसी क्या वजह है, अभी फिलहाल दोनों पक्षों के बीच में ये समझ में नहीं आई है, लेकिन दोनों पक्ष जो है वो आसपास ही रहते हैं, जिन्होंने लाठी डंडे से प्रहार किया था और कार और दुकान में भी तोड़फोड़ की थी। चलिए, यानी कि जांच के बाद ही पूरी वजह स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपको मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। और तस्वीरें हम एक बार फिर से दिखा दें, किस तरह से भयानक ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें लाठी डंडे लिए इतने सारे लोग एक साथ इस दुकान पर उमड़ते हैं। और ये भी हमारे सहयोगी लगातार बता रहे थे कि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी थी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लोगों में बिल्कुल खौफ नहीं कानून का। आपसी विवाद इतना बढ़ता है कि दुकान पर खुलेआम लाठी डंडे लेकर लोग पिटाई करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए पहुंच जाते हैं। तस्वीरें आप देखिए, ना सिर्फ पुरुष बल्कि परिवार में महिलाएं भी इसी तरह से लाठी डंडे लेकर पहुंची, दुकान में तोड़फोड़ की गई। साथ ही साथ
दूसरे पक्ष के लोगों से मारपीट की भी जानकारी। 2 युवक घायल हुए हैं। तस्वीरें इसलिए भी चिंताजनक क्योंकि पुलिस की मौजूदगी के बीच ये सब होता रहा। गंभीर लापरवाही पुलिस की तरफ से कि आखिर मौके पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और अब चर्चा करेंगे रफ्तार के कहर की। सबसे पहले जिक्र देवास का ही, जहां डंपर ने लोडिंग ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी है। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान जा चुकी है। एक डंपर सवार की भी मौत हो चुकी है। 2 लोग जो कि डंपर पर सवार थे घायल अवस्था में हैं। इंदौर भोपाल बाईपास मार्ग पर यह सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर डिवाइडर तोड़ते हुए ऑटो से जा टकराया। लोडिंग ऑटो में गृहस्थी का सामान भरा हुआ था। इंदौर से सागर की ओर ये सामान ले जाया जा रहा था। उसी दौरान ये दुर्घटना से वरुण ज्यादा जानकारी देंगे। वरुण, किस वजह से हुआ पूरा हादसा? देखिए, बता दूं कि जो हादसा हुआ है वह भोपाल बाईपास पर हुआ है, राजोदर रोड पर, जहाँ पर डंपर चालक जो तेज रफ्तार में आ रहा था वो डिवाइडर क्रॉस करते हुए लोडिंग ऑटो को उसने जोड़कर टक्कर मार दी और इसके कारण जो है दोनों वाहन पलट गए थे। हादसे में जो है लोडिंग ऑटो में सवार महिला, 2 बच्चे व एक व्यक्ति की अन्य मौत हो गई है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो क्लीनर था वह भी जो है डंपर पलटने से नीचे दब गया था, इसके कारण उसकी भी मौत हो चुकी है। हालांकि जो अभी प्राथमिक जानकारी जो आई है इस पूरे मामले में, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो परिवार था वह भोपाल से अपना सामान लेकर यहाँ पर निकला था और इसी बीच ये हादसा हो गया है। हालांकि सूचना मिलने पर नाहर दरवाजा पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायलों को निकाल कर भी उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहाँ पर 2 अन्य जो गंभीर घायल है उनका उपचार किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। और कुछ इसी तरह की जानकारी सागर से भी आज सामने आई है। तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी है बाइक सवारों को। बाइक पर सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। पुलिस ट्रक जब्त कर चुकी है और मामले की जांच में भी फिलहाल जुटी हुई। बांद्री थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, लेकिन किस वजह से पूरा हादसा, अभी तक इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस की जांच के बाद ये सब स्पष्ट होगा। घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक जिसे बाइक को टक्कर मारी है ट्रक ने, और उसके बाद साफ तौर पर ये नजर आया है इस तरह से बुरी तरह इस बाइक को रौंदा गया और इस पर बैठे 3 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बद्री हाईवे पे एक व्यक्ति, प्रेम नाम के व्यक्ति थे, वो अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ जा रहे थे, तो एक ट्रक की चपेट में आ जाने के कारण दुर्घटना घटित हो गई थी, तो जिसमें उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उनके जो रिलेटिव थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, एक महिला थी और एक बच्चा था छोटा, और फिर उनको तत्काल डिटेल से इलाज हेतु सागर भेजा था, जहाँ बाद में इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। कितने लोग सवार थे सर बाइक पे? एक छोटा बच्चा था और 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष। और अब बात करेंगे बलौदाबाजार की। राइस मिल में अचानक से भीषण आग लग गई। चेचरापली गांव जहां पर यह राइस मिल स्थित है, आग में 2 ट्रक और बारदाने जलकर नष्ट हो चुके हैं। लाखों के नुकसान का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। आग बुझा ली गई है। मौके से बड़ा अपडेट सुबह सवेरे सामने आया, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया और रहवासी क्षेत्रों की ओर ये आग नहीं बढ़ने दी। तस्वीर देखिए आप मौके की। बलौदाबाजार की घटना, राइस मिल में अचानक से आग लग गई। और अगली खबर राजधानी भोपाल से है। एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों की आज पेशी होनी है कोर्ट में। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है। भोपाल के स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट ने 24 मई तक पिछली बार रिमांड बढ़ाई थी। आगे भी क्या ये रिमांड बढ़ाई जाती है, इस पर भी संशय। क्या एटीएस की तरफ से रिमांड मांगी जाती है, इस पर भी संशय। और आगे क्या कुछ होता है कोर्ट की तरफ से, अब ये देखने वाली बात होगी। 16 लोगों की गिरफ्तारी, एचयूटी संदिग्ध बताए जा रहे हैं। कई बड़े खुलासे पूछताछ में भी हुए। आने वाले समय में किस तरह से कार्रवाई का दौर आगे बढ़ेगा, इस पर आज जानकारी सामने आएगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंच चुके हैं। आज से 2 दिवसीय राम कथा वो सुनाएंगे। कल आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे के निवास पर पहुंचे थे बाबा बागेश्वर। परसवाड़ा के भादुकोटा में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और बाबा बागेश्वर आज दिव्य दरबार बालाघाट में लगाने वाले हैं। उस समय की तस्वीरें जब बालाघाट पहुंचे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। भव्य स्वागत उनका यहां पर। और आज दिव्य दरबार, 2 दिवसीय दरबार लगेगा, रामकथा सुनाएंगे और इसी भव्यता के साथ हर जगह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत होता है। एक बार फिर से इसी तरह की तस्वीरें बालाघाट से।
और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी का, जहां गर्मी का सितम लगातार बढ़ रहा है और इस तरफ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राहत के आसार भी नजर आते हैं। गर्म शहरों की लिस्ट में देश के टॉप 10 शहरों में मध्य प्रदेश के 3 शहर शामिल हैं। खजुराहो, टीकमगढ़ और ग्वालियर में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। टेम्परेचर भी देखिए 40 के पार पहुंच चुका है। लेकिन अब अलग अलग स्थानों पर 4 मौसम प्रणालियां भी सक्रिय हो रही हैं। छाने लगेंगे बादल प्रदेश के कई हिस्सों में, ये राहत भरी खबर है। नमी बढ़ने के साथ प्रदेश के अधिकतर जिलों में बूंदाबांदी के आसार भी नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली समेत कुछ अन्य लोकेशंस पर ईडी का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं के यहां पर ईडी की टीम पहुंची है। ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, एक बड़ा खुलासा इसके बाद हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई, जिनके निवास पर ईडी की टीम छापामार कार्रवाई करने पहुंची है। दिल्ली समेत कुछ अन्य लोकेशंस भी जहां पर ईडी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जो कि दिल्ली समेत कुछ लोकेशंस पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कुछ नेता जिनके ठिकानों पर यह कार्रवाई लगातार चल रही है। अवैध संपत्तियों का खुलासा हो सकता है और कई अन्य बड़े खुलासे इस जांच में हो सकते हैं, ऐसी भी उम्मीद। और बात करेंगे जबलपुर की, जहां भाजयुमो नेता पर बेरहमी से हमला किया गया और इस हमलावर को अवैध मकान को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई, इसमें बुलडोजर चलाया गया मकान पर। तस्वीरें आप देखिए, हमलावर के खिलाफ की एक्शन, वारदात की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की माने तो आरोपी प्रतीक पर 24 और उसके पिता नारायण जायसवाल के खिलाफ 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसी के मद्देनजर बुलडोजर कार्रवाई अवैध मकान को ध्वस्त करने की मौके पर की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वारदात की भी तस्वीरें देखिए, हमला किया गया था और उसके बाद ये देखिए तस्वीरें बुलडोजर कार्रवाई की भी, जिसमें अवैध मकान को ध्वस्त किया गया है। और 2 जिगरी यार जिनकी दोस्ती के किस्से मशहूर थे, वही दोस्ती अपने दोस्त की जान लेने पर आमद हो जाता है। जो हाथ गले लगाते थे वही दोस्ती के रिश्ते का गला घोट देते हैं। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। ये 2 दोस्तों की कहानी है। वो दोस्त जो एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, जिनके याराना की कहानी पूरा मोहल्ला सुनाता था। लेकिन वही लोग इस खूनी याराने को सुनकर दंग हैं। रीवा के अमहैया थाना इलाके के अर्जुन नगर में नामचीन व्यवसायी वैभव सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिस पर लाठियों से वार किया गया। वार करने वाला कोई और नहीं बल्कि वैभव का जिगरी यार राजू सिंह था, जो तैश में आकर अपने ही दोस्त की जान ले लेता है। सवाल है कि आखिर क्यों राजू ने बचपन के ही दोस्त वैभव को मार डाला। वारदात के वक्त मृतक की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी की माने तो वहां लड़की भी मौजूद थी, जो आरोपी राजू की गर्लफ्रेंड है। तो ये क्या 2 दोस्तों के बीच गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद था? उन लोगों ने कॉल करके रात को 12 बजे रात को उन्होंने कॉल करके बुलाया कि वैभव भैया हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, आप आइए और हमको उनसे मिलना है, आपसे थोड़ा काम है। फिर बैठ के जो बातें हो रही थी तो राजू सिंह बघेल ने आया और पीछे से डंडा मारना स्टार्ट कर दिया। एक और उनके साथ एक और लड़का था तो वो भी मारा और मारने के बाद निकल गए वो लोग। उसके बाद निकलने के बाद फिर बब्बू ने मुझे फ़ोन किया कि अतुल देखो तुम्हारे ऐसे ऐसे तुम्हारे मालिक के साथ हुआ है, तुम जाओ उसके पास और देखो क्या कैसा है। फिर हम भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो हमने देखा तो उनकी डेथ हो चुकी थी। वारदात वाली रात को वैभव को राजू ने कुछ बात करने को बुलाया था। उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। तो ऐसी क्या बात हुई कि नौबत खून खराबे तक आ गई?
कल दिनांक को रात्रि में 1 बजे थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को कई सारे लोग मिलकर मार रहे हैं। सूचना पर हमारी चीता मोबाइल ने जाकर देखा तस्ते की, तो वहां पर एक युवक पड़ा हुआ मिला और साथ ही वहां पर कोई भी नहीं पाया गया। उसके बाद कुछ लोग थाने में रिपोर्ट करने आए कि उन्होंने बताया कि जो राजू सिंह करके है, एक राजू सिंह आरोपी और एक महिला, ये महिला और ये राजू सिंह और उसका साथी, एक अन्य साथी जिसका नाम अभी ओपन नहीं है, तो इन लोगों ने मिलकर उस लड़के को मारा है। और ये लड़का कपड़े का व्यवसायी था, इसकी दुकान थी। मौकाए वारदात पर मौजूद लड़की से जब पूछताछ की गई तो ये खुलासा हुआ कि राजू जिस लड़की से प्यार करता था उसकी खबर वैभव ने राजू के घर वालों को बता दी थी। तो इस बात से आखिर राजू को क्या दिक्कत थी? विवाद का कारण अभी प्रथम दृष्टया जो सामने आया है, जैसा कि लड़की ने पूछताछ में बताया है कि उसका और जो आरोपी राजू सिंह का रिलेशनशिप था, जिसकी खबर संबंधित मृतक द्वारा उसके परिवारजनों को दी गई थी, आरोपी के परिवारजनों को। उसी के कारण आरोपी ने गुस्से में आकर मृतक की हत्या की। दरअसल राजू शादीशुदा है, जिसके अवैध संबंध की बात जब उसके घर वालों को पता चली तो राजू इस बात से नाराज हो गया, जिसने दोस्त वैभव से कहा वो इस मैटर से दूर रहे। गिरफ्तारी अभी महिला की कर ली गई है और आरोपी 2 अभी फरार है, जिनके लिए टीम लगी हुई है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली। जिस बात को लेकर वैभव को राजू ने बात करने को बुलाया था, लेकिन बात नहीं बनी, बल्कि ऐसी बिगड़ी दोस्त ने दोस्त के खून से अपने हाथ रंग लिए। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे से जो छाप छोड़ी है उसे लंबे वक्त तक ऑस्ट्रेलिया याद रखेगा। सिडनी के ओलंपिक पार्क में जैसे ही वर्ल्ड लीडर मोदी ने कदम रखा, 20,000 से ज्यादा लोगों ने मोदी मोदी का उद्घोष कर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। विदेशी धरती पर भारत माता का जयघोष होता रहा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इस नजारे को हेडलाइन बनाकर आज अखबारों में छापा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि मोदी इज द बॉस। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी पीएम मोदी के इस अहम दौरे को पहले पन्ने पर छापा। किसी ने पीएम मोदी के स्टाइल का कायल होकर बॉस लिखा, तो किसी ने लिखा कि मोदी ने सिडनी को हिला दिया। और वहीं द्विपक्षीय बातचीत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहे। उसके बाद पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बातचीत की भी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने को लेकर भी बातचीत हुई है। दोनों देशों में पहले से ही बहुत मजबूत दोस्ती है। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय ने बहुत योगदान भी इसके लिए दिया है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों को क्रिकेट का उदाहरण देते हुए भी समझाया। पीएम ने कहा कि क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हमारे और ऑस्ट्रेलिया के संबंध T20 मोड में आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच जीवित पुल है। आज पीएम एंथनी एल्बनीज से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी व्यापक रणनीति साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात रखी है। तो दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई, कई अहम मुद्दे रखे गए। बातचीत की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पीएम मोदी और एंथनी एल्बनीज के साथ जब बातचीत कर रहे थे, द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर बातचीत और साथ ही साथ कैसे इस साझेदारी को, समन्वय को आगे बढ़ाना है, इस पर भी चर्चा। एनआरआई से भी बहुत गर्मजोशी से स्वागत आज पीएम का किया, जो कि मीडिया के हेडलाइंस भी बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर के तौर पर एक बार फिर से पहचान बनाते हुए। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।